इंटेलिजेंट मशीन्स का उदय, एक नई शुरुआत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। आजकल ये लेटर्स हर जगह सुनाई देते हैं, है ना? ऐसा लगता है कि कुछ नया है, कुछ जो अचानक से सामने आ गया हो। लेकिन एआई के बीज तो बहुत पहले बो दिए गए थे, कई डेकेड्स पहले। बस अब जाकर ये बीज अंकुरित हुए हैं और एक बहुत बड़े फैलते हुए पेड़ बन गए हैं। इसकी ब्रांचेस हमारी लाइफ के लगभग हर पार्ट में पहुंच रही हैं और चीजों को बहुत तेजी से बठैल रही हैं। ये ग्रोथ सच में फिनोमिनल है, जैसे किसी स्टार को फास्ट फॉरवर्ड में जन्म लेते देख रहे हों। हम एक्स्ट्रॉर्डिनरी टाइम में जी रहे हैं, बड़े टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट का टाइम, और ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है हर सिंगल डे। जरा कंप्यूटर्स के सफर के बारे में सोचिए। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में कंप्यूटर्स बहुत बड़े बड़े मशीन्स होते थे। वो पूरे पूरे रूम्स में फैले होते थे, पावर से चलते हुए आवाज करते थे और उन्हें बस कुछ ही लोग समझते थे। अब तो कंप्यूटर्स एकदम छोटे हो गए हैं, हमारी जेब में फिट हो जाते हैं, हमारी कलाई पर बंध जाते हैं, हमारी कार्स में हैं, हमारे घरों में हैं, हर जगह हैं। एआई भी कुछ ऐसे ही जर्नी पर है, पर ऐसा लगता है कि ये और भी फास्ट चल रहा है। मानते हो ना? इसकी पावर एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, इसकी एबिलिटीज इतनी स्पीड से बढ़ रही हैं कि हम जैसे आम लोगों के लिए ये थ्रिलिंग भी हो सकता है और शायद थोड़ा ओवरवेलमिंग भी। हम सब इस प्रोग्रेस की सुपर फास्ट ट्रेन के पैसेंजर्स हैं। तो आखिर ये एआई है क्या, जिसके बारे में सब लोग इतनी बातें कर रहे हैं? सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाने के बारे में है। उन्हें सोचने, सीखने और प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी देना। काफी कुछ इंसानों की तरह, लेकिन अपने ही यूनिक मशीन वाले तरीके से। ये हमारे जैसे फ्लैश एंड ब्लड वाले थैमाद नहीं, ये तो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स, कोड की पेचीदा लाइंस और ढेर सारे डेटा से बने थैमाद हैं। ये पैटर्न से सीखते हैं, अनगिनत एग्जाम्पल से, और हर इंटरेक्शन के साथ स्मार्टर होते जाते हैं। ये हमारी प्लेनेट पर एक नई तरह की इंटेलिजेंस उभर रही है, हमारी अपनी इंटेलिजेंस की साथी। एआई के इस एज में ये जर्नी बहुत ही एक्साइटिंग है, ह्यूमन काइंड के लिए एक सचमुच ग्रैंड एडवेंचर। ये ऐसे वंडर्स का वाथिया करता है जिन्हें हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस जो हमें स्थितियों से परेशान करती आ रही हैं। पर ऑनेस्टली कहूँ तो ये थोड़ी कॉशन की फीलिंग भी लाता है, शायद थोड़ा डर भी है ना। नई चीजें हमेशा ऐसा ही करती हैं। एआई को समझना अब सिर्फ साइंटिस्ट या टेक एक्सपर्ट्स का काम नहीं है, ये सबके लिए है। ये आपके लिए है, मेरे लिए है, हम सबके लिए है। तो मेरे साथ आइए, चलिए इस फैसिनेटिंग नई दुनिया को साथ मिलकर एक्सप्लोर करते हैं। तो चलो इस एआई के बारे में और बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका नाम ही सुनने में काफी ग्रैंड लगता है, शायद कुछ लोगों के लिए थोड़ा इंटिमिडेटिंग भी। लेकिन जो कोर आइडिया है, जो फंडामेंटल कंसेप्ट है, वो एक्चुअली काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यह हमारी अटेम्प्ट है, ह्यूमैनिटी की अटेम्प्ट, ऐसी मशीन्स बनाने की जो वो टास्क परफॉर्म कर सकें जिनके लिए टिपिकली ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए होती है। टास्क जैसे लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज समझना और इवन अपने आसपास की दुनिया को परसीव करना। ये ऐसे है जैसे हम एक थिंकिंग पार्टनर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक हेल्पर जो सर्किट्स और सिलिकॉन से बना हो, ना कि स्टारडस्ट और कार्बन से, हमारी तरह। सोचो कैसे एक छोटा बच्चा दुनिया के बारे में सीखता है। वो देखते हैं, वो टच करते हैं, वो सुनते हैं, वो धीरे धीरे फेसेस, ऑब्जेक्ट्स और वर्ड्स रिकॉग्नाइज करना शुरू करते हैं। एआई भी कुछ सिमिलर फैशन में ही सीखता है, पर उसे बहुत ज्यादा डेटा चाहिए, ट्रूली मैसिव अमाउंट्स। उसे काउंटलेस एग्जाम्पल्स फीड करने पड़ते हैं, मिलियंस ऑफ पिक्चर्स कैट्स की, यह लर्न करने के लिए कि कैट कैसी देखती है, या बिलियंस ऑफ सेंटेंसेस ह्यूमन लैंग्वेज समझने के लिए। इतने सारे डेटा से एआई सिस्टम्स अपने एल्गोरिथम्स के थ्रू पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं, कनेक्शंस बनाते हैं और इसेंशियली लर्न करते हैं वो टास्क जिसके लिए वो डिजाइन किए गए थे। यह पैटर्न रिकॉग्निशन है एक कॉस्मिक स्केल पर। रियली ये भी इंपॉर्टेंट है जानना कि एआई सिर्फ एक सिंगल चीज नहीं है, ये एक ब्रॉड फील्ड है, डिफरेंट टाइप्स और अप्रोचेस का एक पूरा यूनिवर्स। कुछ एआई सिस्टम्स वो हैं जिन्हें हम नैरो एआई या वीक एआई कहते हैं। ये डिजाइन और ट्रेन किए जाते हैं एक पर्टिकुलर टास्क के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक एआई जो चेस खेलता है, वो चेस इनक्रेडिबली अच्छा खेल सकता है, मे बी किसी भी ह्यूमन ग्रैंड मास्टर से भी बेहतर, बट वो कार ड्राइव नहीं कर सकता या कोई डिजीज डायग्नोज नहीं कर सकता। वो स्पेशलाइज्ड है। आपके ईमेल का स्पैम फिल्टर वो नैरो एआई है। वो सॉफ्टवेयर जो आपके फोन पर आपकी वॉइस रिकॉग्नाइज करता है, वो भी नैरो एआई है, अपना स्पेसिफिक जॉब एफिशिएंटली करता है। फिर है एक का बड़ा ड्रीम, एक ग्रैंड एम्बिशन, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या एजीआई का।
ये वो काइंड ऑफ एआई है जो आप ऑफ्टन साइंस फिक्शन स्टोरीज में देखते हो। एक एआई जिसके पास ह्यूमन बीइंग जितनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी हो, जो हर वो टास्क लर्न और अंडरस्टैंड कर सके जो एक ह्यूमन कर सकता है। आँख ऐसा जो रीजन कर सके, प्लान कर सके और बहुत से डिफरेंट डोमेन्स में एब्स्ट्रैक्टली सोच सके। हम अभी वहाँ तक पूरे पहुँचे नहीं हैं, नॉट बाय अ लॉन्ग शॉट फॉर द मोस्ट पार्ट। एजीआई डेवलप करना एक मॉन्यूमेंटल चैलेंज है, ऐसा जिस पर हमारे प्लैनेट के ब्राइटेस्ट माइंड्स अभी भी काम कर रहे हैं। जर्नी लंबी है बट प्रोग्रेस स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि एआई आपकी एवरीडे लाइफ का कितना बड़ा हिस्सा बन चुका है इंडिया में और दुनिया भर में। ये अक्सर चुपचाप बैकग्राउंड में काम करता है, एक इनविजिबल हेल्पर की तरह जो हम सब के लिए चीजों को स्मूदर, फास्टर या ज्यादा कन्वीनियंट बनाता है। ये हमेशा फिल्मों वाला चलने फिरने वाला बोलने वाला रोबोट नहीं होता। ज्यादातर ये वो स्मार्ट सॉफ्टवेयर होता है जो आपके डिवाइसेस पर चलता है या उन सर्विसेज को पावर देता है जिन्हें आप यूज करते हैं। ये हमारी मॉडर्न एग्जिस्टेंस के ताने बाने में ऐसे घुल मिल गया है कि अक्सर हमें कॉन्शियसली इसकी प्रेजेंस का एहसास भी नहीं होता है ना। फैसिनेटिंग। जैसे कि आपका स्मार्टफोन ले लो, वो डिवाइस जिसे आप हर जगह लेकर घूमते हैं, वो एआई से भरा हुआ है। जब आप अपने वर्चुअल असिस्टेंट से, चाहे वो सिरी हो, गूगल असिस्टेंट हो या अलेक्सा, कोई सवाल पूछते हैं तो वो एआई ही है जो आपकी वॉइस को समझकर जवाब ढूंढता है। वो प्रिडिक्टिव टेक्स्ट जो आपको मैसेजेस तेजी से टाइप करने में हेल्प करता है, वो भी एआई है जो आपके लिखने का स्टाइल सीखता है। आपके फोन का कैमरा भी एआई यूज करता है, आपकी फोटोज को एनहांस करने के लिए कलर्स को ब्राइटर और फेसेस को क्लियरर बनाता है। ये ऐसा है जैसे आपकी पॉकेट में एक छोटा सा डिजिटल जीनियस हो जो 24 घंटे आपके लिए काम कर रहा हो। और जब आप घर पर रिलैक्स कर रहे होते हैं, शायद कुछ एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे होते हैं, जब आप नेटफ्लिक्स या यूट्यूब खोलते हैं तो जो मूवीज या वीडियोस के रिकमेंडेशंस आते हैं वो एआई एल्गोरिथम्स द्वारा क्यूरेट किए जाते हैं। ये सिस्टम्स आपकी प्रेफरेंसेस सीखते हैं इस आधार पर कि आपने पहले क्या देखा है। वो प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आपको आगे क्या पसंद आ सकता है। इसी तरह जब आप Amazon या Flipkart पर ऑनलाइन शॉप करते हैं तो प्रोडक्ट्स यू माइट लाइक वाला सेक्शन एआई से पावर्ड होता है। यह आपका पर्सनल शॉपर बनने की कोशिश करता है, आपको ढेरों चॉइसेस के यूनिवर्स में गाइड करता है बिना आपके पूछे ही। यहाँ तक कि ईमेल इनबॉक्स मैनेज करने जैसी मामूली लगने वाली चीजों में भी एआई शामिल है। वो बहुत यूजफुल स्पैम फिल्टर्स जो अनवांटेड ईमेल्स को पकड़ते हैं और आपके मेन इनबॉक्स को क्लीन रखते हैं। वो सोफिस्टिकेटेड एआई का कमाल है जो जेन्युइन मैसेजेस और जंक के बीच फर्क करना लगातार सीखता रहता है। आपके फोन पर गूगल मैप्स जैसी नेविगेशन एप्स रियल टाइम ट्रैफिक डेटा को एनालिसिस करने के लिए एआई का यूज करती हैं और आपकी डेस्टिनेशन तक सबसे फास्ट रूट बताती हैं, जिससे आपका कीमती टाइम बचता है। तो देखा आपने, एआई कोई दूर भविष्य की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये यही है हमारी डेली रूटीन्स का एक अहम हिस्सा, चुपचाप हमारे एक्सपीरियंसेस को शेप कर रही है। हमारे पर्सनल गैजेट्स और ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोफेशनल दुनिया में सच में बहुत बड़ी लहरें मचा रहा है। यह एक पावरफुल कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, पूरी इंडस्ट्रीज को बिठेल रहा है। काम करने का तरीका, फैसले कैसे लिए जाते हैं और सर्विसेज कैसे दी जाती हैं, सब बिठेल रहा है। मुंबई के चहल पहल वाले फाइनेंशियल हब से लेकर बेंगलुरु के एआई टेक पार्क्स तक एआई का असर पूरी इंडियन इकोनॉमी में और सच कहूं तो ग्लोबली भी महसूस किया जा रहा है। ये सिर्फ ऑटोमेशन के बारे में नहीं है, ये ऑगमेंटेशन के बारे में है। इंसानों को पहले से कहीं ज्यादा अचीव करने में मदद कर रहा है, ऐसी नई पॉसिबिलिटीज बना रहा है जिन्हें हम अभी एक्सप्लोर करना शुरू ही कर रहे हैं। हेल्थ केयर जैसे इंपॉर्टेंट फील्ड को ही ले लीजिए, एआई डॉक्टर्स और मेडिकल रिसर्चर्स के लिए एक जबरदस्त असिस्टेंट साबित हो रहा है। एआई एल्गोरिथम्स एक्सरेज, कनेक्टिकट स्कैन और एमआरआई जैसी मेडिकल इमेजेस को बहुत तेजी और एक्यूरेसी के साथ एनालिसिस कर सकते हैं। अक्सर कैंसर या डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसी बीमारियों के शुरुआती साइंस को डिटेक्ट कर लेते हैं, कभी कभी तो ह्यूमन एक्सपर्ट के नोटिस करने से भी पहले। इससे बीमारी का पता जल्द ही लग सकता है और पेशेंट्स के लिए ट्रीटमेंट के नतीजे भी बेहतर हो सकते हैं। इसके अलावा एआई नई दवाओं और थेरेपीज की खोज को तेज कर रहा है, बड़े बड़े बायोलॉजिकल डेटा सेट्स को छानकर, एक ऐसा काम जिसे करने में इंसानों को कई जन्म लग जाते। फाइनेंस और बैंकिंग की दुनिया में एआई एक चौकन्ना गार्डियन और एक एफिशिएंट वर्कर है।
पूरे इंडिया में बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एआई का इस्तेमाल कई तरह के कामों के लिए कर रहे हैं। इसमें रियल टाइम में फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस का पता लगाना शामिल है, कस्टमर्स की मेहनत की कमाई को बचाना। एआई पावर्ड चैटबॉट्स 24 घंटे कस्टमर क्वेरीज हैंडल कर रहे हैं, तुरंत सपोर्ट दे रहे हैं। कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स, रिस्क असेसमेंट, लोन अप्रूवल्स और यहां तक कि पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइस देने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इससे न सिर्फ एफिशिएंसी बढ़ती है बल्कि फाइनेंशियल सर्विसेज को एक बड़ी आबादी के लिए और ज्यादा एक्सेसिबल बनाने में भी मदद मिलती है। यह पैसे को मैनेज करने के तरीके में एक क्रांति है। और फिर है ट्रांसपोर्टेशन, एक ऐसा एरिया जो एआई की बीठौलत पूरी तरह बठेलने के लिए तैयार है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स और ऑटोनोमस व्हीकल्स का डेवलपमेंट एआई के सबसे ज्यादा दिखाई देने वाले एप्लीकेशंस में से एक है। ये व्हीकल्स कई तरह के सेंसर्स और आई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं अपने आसपास को समझने के लिए, ड्राइविंग डिसीजंस लेने के लिए और सड़कों पर सेफली चलने के लिए। हालांकि फुली ऑटोनोमस व्हीकल्स अभी भी टेस्ट और रिफाइन किए जा रहे हैं। इसके पोटेंशियल फायदे बहुत जबरदस्त हैं। कम एक्सीडेंट्स, ट्रैफिक जाम में कमी और बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए मोबिलिटी में बढ़ोतरी। एआई लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन्स को भी ऑप्टिमाइज कर रहा है, सामान की आवाजाही को तेज और ज्यादा एफिशिएंट बना रहा है। सेक्शन 5, दी ब्राइट साइड, एआई के शानदार तोहफे हमारे प्लेनेट के लिए। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखते हैं तो इसकी मुश्किलों या चिंताओं पर ध्यान देना आसान होता है, लेकिन जरा रुकिए और सोचिए उन वाकई शानदार तोहफों के बारे में जो एआई इंसानियत, हमारे समाज और हाँ हमारे पूरे प्लेनेट को दे सकता है। इंसानों द्वारा खोजी गई किसी भी पावरफुल टूल की तरह आग से लेकर प्रिंटिंग प्रेस तक एआई में वो पोटेंशियल है कि वो हमारी कुछ सबसे बड़ी चैलेंजेस का हल निकाल सके और प्रोग्रेस के नए दरवाजे खोल सके। ये हमें मौका देता है अपनी ही एबिलिटीज को बढ़ाने का और ध्योर तक देखने का और सबके लिए एक बेहतर फ्यूचर बनाने का, अगर हम इसे समझदारी से इस्तेमाल करें। एआई के सबसे फौरन और बड़े फायदों में से एक है एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी में जबरदस्त बढ़ोतरी। एआई सिस्टम्स बार बार दोहराए जाने वाले टाइम कंज्यूमिंग काम इंसानों से कहीं ज्यादा तेजी से और सही तरीके से कर सकते हैं और वे बिना थके 24 घंटे बिना ब्रेक लिए काम कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, डेटा एंट्री या कस्टमर सपोर्ट के बारे में सोचिए। इन कामों को ऑटोमेट करने से इंसान वर्कर्स को बेकार की मेहनत से आजादी मिलती है, जिससे वो फोकस कर सकते हैं अपने जॉब्स के ज्यादा क्रिएटिव, स्ट्रेटेजिक और फुलफिलिंग पहलुओं पर। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बिजनेसेस ज्यादा कम्पिटिटिव हो जाते हैं। इसका मतलब है कि ह्यूमन पोटेंशियल को इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगाया जा सकता है। इसके अलावा एआई एक पावरफुल इंजन है डिस्कवरी और इनोवेशन के लिए कई साइंटिफिक डिसिप्लिन्स में। ये बहुत बड़े डेटा सेट्स को एनालिसिस कर सकता है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से लेकर जीनोमिक सीक्वेंसेस तक, जो इंसानी कैपेसिटी से कहीं ज्यादा है। छिपे हुए पैटर्न्स और इंसाइट्स को उजागर करते हुए जो बड़ी बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज की वजह बन सकते हैं। सोचिए, एआई हमारी मदद कर रहा है क्लाइमेट चेंज को और गहराई से समझने में, नए सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज बनाने में, या अल्जाइमर्स या पार्किंसंस जैसी बीमारियों का इलाज ढूंढने में भी। संभावना तो सचमुच कॉस्मिक स्केल की है, यानी आसमान छूने वाली है। एआई हमारा पार्टनर बन सकता है यूनिवर्स के मिस्ट्रीज और हमारी अपनी कॉम्प्लेक्स बायोलॉजी को समझने में। इन ग्रैंड चैलेंजेस के अलावा एआई में लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ही पर्सनल तरीकों से बेहतर बनाने का भी गहरा पोटेंशियल है। जिन लोगों को डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए एआई पावर्ड असिस्टिव टेक्नोलॉजीज लाइफ चेंजिंग हो सकती हैं। ऐसे एआई ड्रिवन प्रोस्थेटिक लिम्स के बारे में सोचिए, जो यूजर की मूवमेंट्स को सीखते हैं और उनके हिसाब से ढल जाते हैं, या ऐसे एआई बेस्ड कम्युनिकेशन टूल्स के बारे में जो आसानी से बोल या लिख नहीं सकते। एआई ज्यादा इंक्लूसिव सोसाइटीज बनाने में मदद कर सकता है, जिससे हर कोई पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर सके। ये एजुकेशन को पर्सनलाइज भी कर सकता है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस को हर स्टूडेंट की पेस और स्टाइल के मुताबिक बनाकर। ये एम्पावरमेंट और सम्मान के तोहफे हैं। सेक्शन 6, इसका डार्क साइड, एआई की चुनौतियां और हमारी गहरी चिंता। अब जहां एआई का वाथिया बहुत बड़ा और इंस्पायरिंग है, जैसे कोई शानदार गैलेक्सी जो नए सितारों से भरी हो, हमें इसकी अंधेरी गलियों, इसके पोटेंशियल खतरों से भी गुजरना होगा। इतनी पावरफुल, इतनी ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी के साथ चैलेंजेस और जायज चिंताओं तो आती ही हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम इन स्याह पहलुओं को माने, उन पर खुलकर बात करें
और रिस्क्स को कम करने के लिए प्रोएक्टिवली काम करें। इन्हें इग्नोर करना तो ऐसा होगा जैसे आंखें बंद करके एस्टेरॉयड फील्ड में घूमना। स्पेसशिप अर्थ के लिए ये कोई समझ तैयारी वाली बात तो नहीं है ना? हमें एक्साइटमेंट और बहुत ज्यादा सावधानी दोनों के साथ आगे बढ़ना होगा। सबसे ज्यादा बात की जाने वाली चिंताओं में से एक है जॉब डिस्प्लेसमेंट। अगर एआई सिस्टम्स वो बहुत सारे काम कर सकते हैं जो अभी इंसान करते हैं, जैसे ट्रक चलाने से लेकर रिपोर्ट्स लिखने और बीमारियों का पता लगाने तक, तो उन लोगों का क्या होगा जिनकी रोजी रोटी इन्हीं जॉब्स पर टिकी है? यह दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए एक बहुत ही असली और बड़ी चिंता है, हमारे भारत में भी। कुछ लोग कहते हैं कि एआई नई जॉब्स पैदा करेगा, लेकिन ये बदलाव कई लोगों के लिए मुश्किल और दर्दनाक हो सकता है। हमें अपनी वर्कफोर्स को रिस्किल करने के बारे में सीरियसली सोचना होगा, सोशल सेफ्टी नेट्स के बारे में और एआई ड्रिवन इकोनॉमी में काम के फ्यूचर के बारे में भी। फिर हम एथिक्स और बायस के पेचीदा दायरे में आते हैं। एआई सिस्टम्स उसी डेटा से सीखते हैं जो उन्हें दिया जाता है। अगर उस डेटा में समाज में पहले से मौजूद भेदभाव बायसेस हैं, जैसे रेस, जेंडर, कास्ट या कुछ और को लेकर, तो एआई भी लाजमी तौर पर इन भेदभावों को सीखेगा और उन्हें आगे बढ़ाएगा। इससे लोन एप्लीकेशंस, जॉब हायरिंग, क्रिमिनल जस्टिस और यहां तक कि मेडिकल डायग्नोसिस जैसे जरूरी मामलों में गलत या भेदभाव वाले नतीजे आ सकते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा एआई सिस्टम जो कुछ खास कम्युनिटीज की गलत तरीके से प्रोफाइलिंग करे। यह तरक्की नहीं है, यह तो टेक्नोलॉजी से भराया गया अन्याय है। एआई में फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी पक्का करना एक बहुत बड़ा लेकिन बेहद जरूरी काम है। और आखिर में कंट्रोल और सेफ्टी का बड़ा, लगभग अस्तित्व से जुड़ा सवाल है, खासकर जब हम ज्यादा ऑटोनोमस और पावरफुल एआई सिस्टम्स के करीब पहुंच रहे हैं। क्या होगा अगर कोई एआई सुपर इंटेलिजेंट बन जाए, इंसानी समझ से कहीं ज्यादा? क्या हम उसके कामों या लक्ष्यों पर अपना कंट्रोल खो सकते हैं? क्या वह इंसानी मूल्यों से अलग अपने ऑब्जेक्टिव्स बना सकता है, जिससे अनचाहे या भयानक नतीजे निकले? ये अब सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों की बातें नहीं रही, ये वो गंभीर चिंताएं हैं जिन पर बड़े बड़े एआई रिसर्चर्स और थिंकर्स बहस कर रहे हैं। हमें यह पक्का करना होगा कि एआई एक फायदेमंद टूल बना रहे, न कि कोई बेकाबू ताकत। ये आग ऐसी जिम्मेदारी है जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। सेक्शन 7, समझ तैयारी की आवाजें। दुनिया के एक्सपर्ट्स हमें क्या बता रहे हैं? जब हम किसी नई आसमानी चीज को देखते हैं, जैसे कोई कमेट या थ्योर की नेबुला, तो अलग अलग एस्ट्रोनॉमर्स अपनी अलग अलग राय दे सकते हैं, उसकी प्रकृति और उसके नतीजों के बारे में अलग अलग थ्योरीज। ठीक वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी जो ब्रिलियंट थीम आगे से स्टडी कर रहे हैं, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, फिलोसोफर्स, एथिसिस्ट्स, उनकी राय हमेशा एक जैसी नहीं होती। एआई की थीशा, उसके असर और इंसानियत को इस अनजान रास्ते पर कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इस पर अकजौत यार और चलती बहस हो रही है। इन अलग अलग समझदारी भरी आवाजों को सुनना हम सब के लिए बहुत जरूरी है, ताकि हम एक सही नजरिया बना सकें। इस बड़ी बातचीत के आख तरफ हमें कई एक्सपर्ट्स मिलते हैं जो एआई के फ्यूचर को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं। वो इसे मुख्य रूप से अच्छाई के लिए एक पावरफुल टूल के तौर पर देखते हैं, इंसानी काबिलियत का एक विस्तार जो दुनिया की कुछ सबसे मुश्किल समस्याओं को हल करने में हमारी मदद कर सकता है, जैसे बीमारियां ठीक करना, क्लाइमेट चेंज को कम करना और यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना। ये ऑप्टिमिस्ट अक्सर एआई के डेवलपमेंट को सही दिशा देने की हमारी काबिलियत पर जोर देते हैं, इन सिस्टम्स में इंसानी मूल्यों को डालने और मजबूत सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बनाने पर। उनका मानना है कि केयरफुल प्लानिंग और जिम्मेदार इनोवेशन के साथ एआई पूरी इंसानियत के लिए तरक्की और खुशहाली का एक ऐसा थ्योर लाएगा जो पहले कभी नहीं देखा गया। लेकिन कुछ और भी उतने ही माने हुए एक्सपर्ट्स हैं जो ज्यादा सतर्क और कभी कभी तो डरे हुए भी लगते हैं। वो उन खतरों पर रोशनी डालते हैं जिन पर हम बात कर चुके हैं, बड़े पैमाने पर जॉब डिस्प्लेसमेंट, बायस का और गहरा हो जाना, एआई का गलत इरादों से इस्तेमाल, जैसे ऑटोनोमस हथियार या हर जगह फैली सर्वेलेंस और सुपर इंटेलिजेंस से जुड़े लंबे समय के अस्तित्व के खतरे। ये आवाजें एआई डेवलपमेंट के लिए एक ही धीमे और ज्यादा सोचे समझे तरीके की मांग करती हैं। वो कड़े रेगुलेशंस, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की वकालत करते हैं और एथिकल और सोसाइटल असर पर ज्यादा पब्लिक बातचीत की, इससे पहले कि हम हाईली एडवांस्ड एआई सिस्टम्स को बड़े पैमाने पर डिप्लॉय करें। वो हमसे रुककर गहराई से सोचने का आग्रह करते हैं। ये एक ऐसे कॉस्मिक चौराहे पर खड़े होने जैसा है जहां अलग अलग साइन बोर्ड्स अलग अलग दिशाओं की तरफ इशारा कर रहे हैं। कुछ साइन बोर्ड्स एक यूटोपियन फ्यूचर का शॉर्टकट दिखाते हैं जो
टेक्नोलॉजिकल अजूबों से चमक रहा है, दूसरे संभावित खतरों से आगाह करते हैं जो बस अगले ही मोड़ पर छिपे हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स अनुभवी खोजकर्ताओं की तरह हैं जो हमें अपने मैप्स, अपनी इनसाइट्स, अपनी चेतावनियां दे रहे हैं, इलाके की अपनी गहरी समझ के आधार पर। बात यह नहीं है कि एक पक्ष को चुन लिया और दूसरे को खारिज कर दिया, बल्कि बात यह है कि सभी नजरियों पर ध्यान से विचार किया जाए, दलीलों को तोला जाए और एआई हमारे सामने जो भी संभावना पेश करता है उन सबको पूरी तरह समझा जा। हमारा फ्यूचर शायद इसी पर निर्भर करता है। सेक्शन 8, क्या हम अभी भी इंचार्ज हैं? इंसानियत के लिए कंट्रोल का यह सबसे बड़ा सवाल, यह हमें आज के टाइम के सबसे जरूरी सवालों में से एक पर लाता है। एक ऐसा सवाल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में होने वाली कई डिस्कशंस के नीचे गूंजता रहता है। क्या हम यानी इंसानियत अभी भी कंट्रोल में है, या फिर यह टेक्नोलॉजी जो हमने अपने दिमाग से बनाई है हमारे हाथों से फिसलने लगी है, अपनी अलग ही थ्योरियां बसाने लगी है? ये सिर्फ साइंटिस्ट्स के लिए उनके लैब्स में बैठकर सोचने वाला सवाल नहीं है, ये तो अर्थ पर रहने वाले हर सिटीजन के लिए सवाल है, क्योंकि इसका जवाब आने वाली कई जनरेशंस का फ्यूचर तय करेगा। यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें ईमानदारी से और लगातार ध्यान देना होगा। इंडिया और दुनिया भर में जो ज्यादातर एआई सिस्टम्स अभी काम कर रहे हैं उनके लिए जवाब बिल्कुल साफ है, इंसान ही पूरी तरह से इंचार्ज हैं। हम ही इन एआई मॉडल्स को डिजाइन करते हैं, हम बहुत ध्यान से उन्हें ट्रेन करने के लिए डेटा कलेक्ट करते हैं और प्रिपेयर करते हैं। हम ही उनके ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं, वो काम जो हम उनसे करवाना चाहते हैं। वो टूल्स हैं, हाँ, बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और पावरफुल टूल्स हैं, लेकिन हैं तो टूल्स ही। आपका नेविगेशन ऐप खुद से डिसाइड नहीं करता कि आपको किसी रैंडम आइसक्रीम शॉप पर ले जाए, आप उसे अपनी डेस्टिनेशन बताते हैं। फैक्ट्री रोबोट में जो एआई होता है वो इंसानों के प्रोग्राम किए गए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार पार्ट्स असेंबल करता है, लेकिन माहौल तेजी से बैठल रहा है। एआई सिस्टम ज्यादा ऑटोनोमस होते जा रहे हैं, बिना इंसानी देखलंतियाजी के लगातार सीखने और अडेप्ट करने में केपेबल हो रहे हैं। कुछ एडवांस्ड एआई मॉडल्स तो अपना कंप्यूटर कोड खुद भी लिख सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को ऐसे बेहतर बना रहे हैं जो शायद उनके ओरिजिनल क्रिएटर्स पूरी तरह से समझ ना पा या अंदाजा न लगा पा। यहीं पर चीजें थोड़ी धुंधली होने लगती हैं, जहां कंट्रोल का कॉन्सेप्ट और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी बच्चे को ज्यादा से ज्यादा आजादी थी ना किसी पॉइंट पर वो अपने डिसीजंस खुद लेने लगते हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे। एआई पर जो हमारी लगाम है थियोरेटिकली वो और लंबी हो सकती है या शायद कमजोर भी पड़ सकती है। तो क्या हमने कंट्रोल खो दिया है? नहीं, अभी तक नहीं। हम अभी भी आर्किटेक्ट्स हैं, ट्रेनर्स हैं और इन इंटेलिजेंट सिस्टम्स के ओवरसीयर्स यानी निगरानी करने वाले हैं। लेकिन एआई को इंसानी वैल्यूज के साथ अलाइंड रखने और उसे इंसानों के मीनिंगफुल कंट्रोल में रखने का मौका शायद हमेशा खुला ना रहे। हमें प्रोएक्टिव होने की जरूरत है, सिर्फ रिएक्टिव नहीं। इसका मतलब है एआई सेफ्टी रिसर्च में भरपूर इन्वेस्ट करना, मजबूत एथिकल गाइडलाइंस बनाना, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना और इन टेक्नोलॉजीज के बारे में पब्लिक अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करना। कंट्रोल का फ्यूचर पहले से तय नहीं है, ये कुछ ऐसा है जिसे हमें समझदारी और दूरदृष्टि से एक्टिवली शेप करना होगा। स्टीयरिंग व्हील अभी भी हमारे हाथों में है फिलहाल के लिए। सेक्शन 9, आगे का रास्ता साथ रहना या कॉस्मिक कॉन्फ्लिक्ट हमारी पसंद थी। तो जैसे हम इस नए युग के मोड़ पर खड़े हैं, ये इंटेलिजेंस का युग जो आर्टिफिशियल भी है और ह्यूमन भी। आगे का रास्ता कैसा दिखता है? क्या हमारा फ्यूचर एक शांति भरे साथ का होगा, जहां ह्यूमंस और एआई मिलकर काम करें ऐसे कमाल करने के लिए जो पहले कभी सोचे भी नहीं गए थे? या फिर हम एक कॉन्फ्लिक्ट वाले सिनेरियो की तरफ बढ़ रहे हैं, बनाने वाले और बनाई हुई चीज के बीच धिपधिपे की लड़ाई, जैसा कि बहुत सारी डिस्टोपियन कहानियों ने चेतावनी दी है? यह सिर्फ एकेडमिक डिबेट का टॉपिक नहीं है, यह हमारे टेक्नोलॉजिकल युग का मेन ड्रामा है जो अभी हमारे देखते देखते हो रहा है। जो पसंद हम आज करेंगे वही इस फ्यूचर की हिस्ट्री लिखेगी। सबसे अच्छा रास्ता, वो जो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए सबसे ज्यादा फायदे का वादा करता है, वो बिना शक कोलैबोरेशन और सिनर्जी का है। ह्यूमंस में कुछ यूनिक क्वालिटीज होती हैं, क्रिएटिविटी, एम्पैथी, समझ थ्योरी, एथिकल जजमेंट और कॉम्प्लेक्स सोशल हालातों की गहरी समझ। एआई वहीं दूसरी तरफ इनक्रेडिबल कंप्यूटेशनल पावर देता है, बहुत सारे डेटा को प्रोसेस करने की एबिलिटी और बिना थके काम करने की एफिशिएंसी। सोचो हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं।
अगर हम इन स्ट्रेंथ्स को मिला दी, बीमारियां ठीक करना, क्लाइमेट चेंज को सॉल्व करना, कॉस्मोस को एक्सप्लोर करना, ये बड़े चैलेंजेस कहीं ज्यादा आसान हो जाते हैं जब एआई हमारा ट्रस्टेड पार्टनर हो, ना कि हमारा रिप्लेसमेंट या राइवल। इस रास्ते पर सक्सेसफुली चलने के लिए और अकिफायतीमंद साथ वाले फ्यूचर को पक्का करने के लिए हमें अर्जेंटली मजबूत इथिकल फ्रेमवर्क्स और एआई डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट के लिए पक्के गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स बनाने की जरूरत है। यह कोई एक देश अकेले नहीं कर सकता। इसके लिए ग्लोबल कोऑपरेशन चाहिए, रिस्क्स और रिवॉर्ड्स की एक जैसी समझ। हमें एआई सिस्टम्स के लिए सेफ्टी, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी के प्रिंसिपल्स पर अग्री होने की जरूरत है। सबसे जरूरी बात, हमें अपनी सबसे गहरी ह्यूमन वैल्यूज, कंपैशन, जस्टिस, रिस्पेक्ट फॉर लाइफ इन इंटेलिजेंट मशीन्स की बनावट में ही डालने के तरीके खोजने होंगे। शायद यह सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और फिलोसॉफिकल चैलेंज है जिसका सामना ह्यूमैनिटी ने कभी किया है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, बहुत उम्मीद है। फ्यूचर कोई सितारों में लिखी पक्की किस्मत नहीं है जिसका हम बस इंतजार करते रहे। ये कुछ ऐसा है जिसे हम एक्टिवली क्रिएट करते हैं अपनी चॉइसेस से, अपने एक्शन से और हमारी कलेक्टिव विजडम से। अगर हम एआई के डेवलपमेंट को ह्यूमिलिटी से, फोरसाइट से और सबकी भलाई के पक्के कमिटमेंट के साथ देखें तो हम इसकी इनक्रेडिबल पावर का इस्तेमाल अच्छे के लिए कर सकते हैं। हम यह पक्का कर सकते हैं कि एआई हमारी ह्यूमैनिटी को बढ़ाए, ना कि उसे कम करे। आगे का सफर कॉम्प्लेक्स है जिसमें उम्मीद की चमक भी है और मुश्किलों के साए भी, लेकिन अपनी डायरेक्शन चुनने की पावर, बेहतर कल की ओर बढ़ने की पावर अभी भी मजबूती से हमारे हाथों में है। यूनिवर्स हमारे फैसले का इंतजार कर रहा है।